नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं गायत्री आचार्य आपके साथ। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। और अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। धर्मांतरण पर रोक लगाने और गौ रक्षा की मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया महारैली का आयोजन। राज्यपाल के नाम संभाग आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। 21 लाख रुपए मूल्य के हीरे और अन्य रत्नों के तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेना भर्ती रैली आयोजन में सफलता के लिए स्थानीय युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण और शाला खुलते ही अधिकारी पहुंचे स्कूलों के निरीक्षण में। बीईओ और बीआरसी ने ली बच्चों के क्लास। और अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में मंगलवार को स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष धर्मांतरण के विरोध और गौ रक्षा को लेकर महारैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा, बजरंग दल के प्रांत संयोजक रतन यादव और अन्य ने रैली को संबोधित किया। इसके बाद धर्मांतरण पर रोक लगाए जाने और गौ रक्षा की मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कमिश्नर को सौंपा। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज के साथ अन्य सामाजिक संगठन भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा भी धर्मांतरण का विरोध और गौ रक्षा को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इसका शुभारंभ मंगलवार को स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष महारैली आयोजित कर किया गया। रैली को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बस्तर क्षेत्र के भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। उनके मन में यह बात बिठाई जा रही है कि वे हिंदू नहीं हैं और यह सब अन्य धर्मावलंबियों द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस बात का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पुरजोर विरोध करता है। केंद्र सरकार से धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की भी मांग इन प्रतिनिधियों ने की है। इस दौरान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। कार्यक्रम के दौरान झमाझम बारिश भी हुई। इसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने स्थानों पर उपस्थित रहे। महारैली को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के अधिकारी और जवान भी आयोजन स्थल पर काफी संख्या में तैनात थे। रैली के बाद बस्तर संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपने की योजना थी, लेकिन पुलिस के द्वारा भीड़ को आयोजन स्थल पर ही रोक दिया गया। केवल संस्था प्रतिनिधि ही संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन संभाग आयुक्त को सौंपा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बहुमूल्य रत्न हीरे की तस्करी करते हुए एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से हीरे की तस्करी करने के उद्देश्य से गुजरात से जगदलपुर आया है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में गठित टीम शहर के चांदनी चौक स्थित पूनम लॉज पहुंची और एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर वहां त्वरित छापा मारा। आरोपी श्रेयांश दोषी सूरत, गुजरात का रहने वाला है, जिसके कब्जे से कुल 17 प्रकार के बहुमूल्य रत्न हीरे, 55 कैरेट और 8 नगराशि रत्न, जिसकी अनुमानित कीमत 21 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही आरोपी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। आरोपी ने बताया कि वो हीरा गुजरात के एक व्यक्ति से लेकर ग्राहक की तलाश में जगदलपुर आया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
बस्तर कलेक्टर रजत बंसल की पहल पर जगदलपुर जिला मुख्यालय में आगामी नवंबर माह में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का उद्देश्य बस्तर के युवाओं को अधिक से अधिक प्रशिक्षित करना है। इस रैली की तैयारी के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से जिला प्रशासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय में आवेदन मंगवाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने जिले के 7 ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। जिला प्रशासन के विशेष प्रयास से बस्तर क्षेत्र में नवंबर माह में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए बस्तर के युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिले के सभी 7 ब्लॉकों में विशेष प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार बस्तर कलेक्टर रजत बंसल की विशेष पहल पर जिला मुख्यालय जगदलपुर में माह नवंबर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बस्तर के युवाओं को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से बस्तर जिले के सभी 7 ब्लॉक मुख्यालयों में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के द्वारा जिले के सभी 7 ब्लॉकों के बीईओ को प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहां पर प्रतिभागी युवाओं को फिजिकल टेस्ट के लिए प्रशिक्षण पीटीआई शिक्षक और रिटर्न टेस्ट के लिए जिले के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का लाभ समस्त बस्तर क्षेत्र के नवयुवक ले रहे हैं। इस भर्ती रैली की तैयारी के लिए इच्छुक प्रतिभागियों से जिला प्रशासन के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के कार्यालय में आवेदन मंगाए गए हैं। इन आवेदित अभ्यर्थियों के लिए लिखित और शारीरिक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। प्रशिक्षण केंद्र का 2 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने अवलोकन किया। इस दौरान प्रशिक्षणार्थी युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां के 80% युवा फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। उस गांव को लोग आर्मी विलेज के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर भी इसी तरह से एक मिसाल बने, इसका हमें प्रयास करना है। विकासखंड बस्तर के ग्राम पंचायत झारतरे के प्राथमिक और माध्यमिक शाला का अवलोकन करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी मोतीराम और बीआरसी राजेंद्र सिंह ठाकुर। इस दौरान शाला में दर्ज बच्चों की पढ़ाई और बाकी स्थितियों की जानकारी ली गई। लंबे समय से बंद पड़ी शालाओं के कारण बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी देखने को मिल रही है। इस दौरान अधिकारियों के द्वारा कक्षा लेकर बच्चों के स्तर की परख भी की गई। बीईओ ने उपस्थित शिक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें अध्यापन करवाया जाए ताकि आसानी से उन्हें समझ आ सके। कोरोना की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से शालाओं में किया जा रहा है। बीईओ बीआरसी जब स्कूल में पहुंचे तो थर्मल स्कैनर से जांच के बाद ही उन्हें भी शाला में प्रवेश दिया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज अपने 1 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण पर परचनपाल पहुंचे। दौरे के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन एनसीसी परचनपाल के कैडेट्स द्वारा ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज ने कार्यालय का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान कमान अधिकारी कर्नल संजय चावला के द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से एनसीसी संचालित संस्थाओं की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का संक्षिप्त लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद ब्रिगेडियर जेएस भारद्वाज ने यूनिट के एएनओ, पीआई स्टाफ और सिविल कर्मचारियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कैडेट्स को रक्षा सेनाओं के माध्यम से देश सेवा के लिए प्रेरित करते हुए महत्वपूर्ण सूत्र दिए। साथ ही परिश्रम, आत्मविश्वास, उच्च चरित्र के साथ साथ दृढ़ निश्चय को सफलता का मूल मंत्र बताया। ब्रिगेडियर श्री भारद्वाज ने कैडेट्स को जीवन में सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी और महाविद्यालयों में एनसीसी को ऐच्छिक पाठ्यक्रम में शामिल करने के मुद्दे पर कमान अधिकारी से चर्चा की। बस्तर सांसद दीपक बैज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।
देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई के मामले और किसानों के मुद्दों को लेकर दिल्ली में लोकसभा के बाहर साइकिल यात्रा आयोजित की गई। बस्तर सांसद दीपक बैज के अलावा अन्य सांसदगण भी इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा बस्तर जिला के कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित साहू का गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साहू ने अपने एजेंडे के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, आगामी भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से बड़े पैमाने पे धर्मांतरण खेल पुनः जोरों से चालू हो चुका है। प्रदेश के कोने कोने में, खासकर कि बस्तर के कोने कोने क्षेत्रों में बढ़ रहे धर्मांतरण के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पास किया है और उसके लिए एक जन जागरण अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल स्तर तक चलाएगा। मंडल से पूरे संपूर्ण जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा इस धर्मांतरण के खिलाफ शंखनाद करेगा और धर्म की रक्षा का भी काम करेगा। अधिग्रहण करके उसका शासकीयकरण करने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार और अपने बेटी दामाद को दान दहेज देने के कारण ही एक निजी संस्था को सरकारी मद से खरीदने जा रहा है और वो सरकारी मद का पैसा छत्तीसगढ़ियों के गाड़ी कमाई से सरकार के राजस्व में आए हुए पैसे हैं और ऐसे कॉलेज को वो खरीदने जा रही है जिस कॉलेज पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2018 में भ्रष्टाचार के आरोप में उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन भी समाप्त कर दिया था। कुछ दिनों पहले उस कॉलेज में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे और ऑलरेडी वो कॉलेज 125 करोड़ के कर्ज में पहले से लदा है। पहले से उस कॉलेज के खिलाफ कई बैंक के कर्ज के तले दबे होने का आरोप भी उस कॉलेज के ऊपर लगा है और कहीं ना कहीं सिर्फ उसके परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने बेटी दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज उस कॉलेज का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, जिसका भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर विरोध भी किया और कहीं ना कहीं आगे भी उनके इस कार्यकर्ताओं को सामने लेकर आए। देखिए, बस्तर के कोने कोने की, खासकर मैं बस्तर की बात करूँ तो बस्तर के कोने कोने वनांचल क्षेत्रों में यहाँ जो चर्चों का निर्माण हुआ था वो वर्ष 2000 से 2003 के बीच तमाम कोने कोने पे चर्चों का निर्माण हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे और धर्मांतरण के बहुत बड़े एजेंट थे और उनके ही समय में इस कोने कोने में आगे बता चर्चों का निर्माण हुआ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और उसकी कोई भी कार्यकर्ता किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते, हर धर्म का सम्मान हम सब मिलकर करते हैं और अगर उनका धर्म स्थल बन गया है तो भाई हम और हमारे कार्यकर्ताओं का कोई ध्येय नहीं रहता कि उनके धर्म स्थलों को अवैध घोषित कराए या
कुछ नुकसान पहुंचा। हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, और सभी धर्मों का सम्मान करना हमारा काम है। और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का विषय जो था, अब विषय ऐसा आ गया कि हम तो सिर्फ कहते थे, मगर एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने आधिकारिक पत्र जारी करते हुए धर्मांतरण के लिए अपने संबंधित अधिकारियों को पत्राचार उन्होंने जारी किया था कि इस हुक्मा के अनेक क्षेत्रों में धर्मांतरण कार्य बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने के लिए और इस पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदारी भी हमारी है। जिस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने सत्ता में आने के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम युवाओं को प्रलोभन दिया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अर्थात कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए यहाँ के युवाओं को छला और छलपूर्वक उनसे एक झूठा वादा किया था कि प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, युवतियां हैं, उन्हें हम 2500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये आरोप हम सिर्फ ऐसे ही नहीं लगा रहे हैं कि ये 15 लाख का रट लगाते हैं, हम इसके मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, इनके जन चुनावी घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, लिखित वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार युवाओं को हम 2500 रुपये मासिक भत्ता देंगे, मगर अब तक एक भी बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता नहीं दिया गया। मासिक भत्ता अगर दिया गया है तो राष्ट्र के एकमात्र बेरोजगार युवा को भत्ता जो है छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, वो मेरा होगा। और छत्तीसगढ़ के एक भी बेरोजगार युवाओं को एक पैसे का भी बेरोजगारी भत्ता अब तक इस सरकार ने नहीं दिया। NMDC के विनिवेशीकरण से संबंधित सवाल कि स्थानीय युवाओं के बेरोजगार होने का किस तरह से विरोध करेंगे, इसका कोई स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेताओं के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर ही भाजपा नेताओं के द्वारा भाजयुमो कार्य करेगा। नगर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा बस स्टैंड और विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में स्थानीय अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के चौकी प्रभारी कांतो पानी ने बस संचालकों के एजेंट्स को बुलाकर उन्हें समझाइश दी। बस स्टैंड में बसों को सुव्यवस्थित खड़े करने के साथ ही यात्रियों को बसों में बिठाने के लिए वे जबरन प्रयास न करें और विवाद की स्थिति से बचें। इसके साथ ही आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने में भी सहयोग करने की अपील चौकी प्रभारी श्री पानी के द्वारा की गई। इस बात पर सभी बस संचालकों के एजेंट्स ने अपनी सहमति दी। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मांतरण पर रोक लगाने और गौ रक्षा की मांगों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया महारैली का आयोजन। राज्यपाल के नाम संभाग आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। 21 लाख रुपए मूल्य के हीरे और अन्य रत्नों के तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेना भर्ती रैली आयोजन में सफलता के लिए स्थानीय युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण और शाला खुलते ही अधिकारी पहुंचे स्कूलों के निरीक्षण में। BEO और BRC ने ली बच्चों के क्लास। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।